हमारे यहाँ जो सही लगे। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस आज इस व्लॉग में आपको सारी प्रॉब्लम सोल्यूशन मिलेंगे क्लैट के रिगार्डिंग। क्लैट के लिए आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मे बी जो कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ा है कि एनएलयू की जो सीट है, कैसे एनआरआई सीट होती है, कैसे एनआरआई कोटा होता है, कैसे सारा प्रोसीजर फिलअप होता है। तो एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन दिस वीडियो, तो पूरा वीडियो को देखना ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू टू व्लॉग गाइस। और बिकॉज हम लोग की वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, हम लोग अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। और आज बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी नीड क्लैट एस्पिरेंट्स नीड और एस्पिरेंट्स नीड। हाँ तो गाइस यहीं पे अभी हम लोग अपना शूट करने जा रहे हैं। हाँ तो गाइस अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट पॉइंट की बात पे। पॉइंट की बात ये है जिस वजह से आप इस वीडियो पे आए, इस वीडियो को क्लिक करा। द रीज़न इज़ कि बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स जो कि लास्ट ईयर थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूछ रहे हैं कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स क्या है, एनआरआई सीट्स क्या है, फॉरेन नेशनल सीट्स क्या हैं, क्या हम लोग इन सीट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस क्या है कि हमारे कॉलेज में दैट इज़ आरएमएन एनएलयू, जो कि एनएलयू लखनऊ है, तो हमारे यहाँ भी 16 सीट रिजर्व्ड हैं फॉर एनआरआई एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड फॉरेन नेशनल। जो भी क्राइटेरिया जो सेक्शन के अंदर सब आते हैं, ये सब 16 सीट्स हमारे यहाँ फिक्स हैं। तो गाइस मैंने थोड़ा सा पता करने की कोशिश करी, बिकॉज मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड, जैसे मैंने बताया आत्रेय त्रिपाठी, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, और वो भी एनआरआई सीट से, ही इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, रुद्रपुर उत्तराखंड से है। और थोड़ा पहाड़ों का एरिया, फोटो देखिएगा कि थोड़ा पहाड़ों वाला एरिया है, तो वहाँ से वो है, तो वहाँ से आया। तो ही इज़ एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट। तो कुछ एनआरआई भी आते हैं, कुछ एनआरआई स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो इसमें रीज़न क्या है, तो गाइस थोड़ा सा मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि थोड़ा मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट एनआरआई सीट को हमारे यहाँ मैनेजमेंट सीट भी शायद कुछ लोग बोलते हैं, इन अ फनी वे, इन अ मोर सैटारिकल वे। इसको मे बी लो पीपल कॉल इट एज मैनेजमेंट सीट्स। तो इस सीट के लिए क्या है गाइस कि आपको क्लैट एग्जाम के टाइम एनआरआई स्पॉन्सर सीट पे क्लिक कर, एनआरआई आपको क्लिक करना चाहिए था, तो एनआरआई के लिए सीट आपको मिल जाएगी। बट कुछ एनएलयूज हैं जो कि आपको बाद में भी एडमिशन ले लेते हैं एनआरआई वाली। आपने वहाँ क्लिक नहीं करा है, फॉर्म में भरा नहीं है, और बाद में भी आपको होता है। जैसे हमारे आरएमएन एनएलयू में क्या है, आपको भरना होता है, बट अगर आपने भरा नहीं है तो आप बाद में भी आके ये प्रोसेस समझ सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी और वैसे ही प्रोसेस होगा। तो गाइस इसके लिए प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले देखिए आपको एनआरआई स्पॉन्सर, एनआरआई है तो आपके मम्मी पापा बाहर रहते हैं, खुद एनआरआई हैं, तो ये एक एनआरआई हो जाता है। एक एनआरआई स्पॉन्सर्ड होता है, तो ये एनआरआई स्पॉन्सर्ड में आपके मम्मी पापा भी आ जाते हैं, आपके भाई बहन अगर कोई है तो ये आ जाता है। बट ये एनएलयू टू एनएलयू चीज़ होता है। मगर कुछ एनएलयूज़ हैं जो कि आपको उनकी साइट्स पे पता करना पड़ेगा। जैसे आप वेस्ट बंगाल का देखना चाहते हैं, नालसार, एनयूजेएस और एनएलएसआईयू, कोई भी आप एनएलआईयू या फिर एनजीएनएलयू या आरएमएन एनएलयू कोई भी देखते हैं, आपको उनकी साइट्स देखनी पड़ेंगी। बट मैं आरएमएन एनएलयू का आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो आरएमएन एनएलयू का एडमिशन प्रोसेस के लिए, एनआरआई एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एनआरआई स्पॉन्सर्ड में आपका एनआरआई कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है। आई मीन टू से कि कोई ज़रूरी नहीं है आपका कज़न, फर्स्ट कज़न, सेकंड सिबलिंग, मीन्स ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जो कि कुछ एनएलयूज़ का है। बट आपको यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं आपका एनआरआई स्पॉन्सर। तो जो फीस आनी चाहिए वो एनआरआई की तरफ से आनी चाहिए, एनआई स्पॉन्सर की तरफ से फीस आनी चाहिए, फीस आप देंगे। ये प्रोसेस है हमारे यहाँ। और जैसे मैंने पूछा उससे सारा क्राइटेरिया वो नहीं बताया हुआ है, बट जैसे बताया कि शायद जो एनआरआई है जिससे आप पेमेंट कराएंगे, जो कि कहीं उसका जो एनआरआई था, उसके जो शायद रिलेटिव थे वो हांगकांग में रहते थे, तो हांगकांग की एम्बेसी से उनका कोई कार्ड लगा था, तो वो और प्रोसेस जो था, तो गाइज तो वो सब लगा था इनका। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट देंगे, फिर एनआरआई की फ़ीस जो पे करेंगे। फ़ीस आपको पता होगा बहुत ही हेफ्टी अमाउंट होगा, बहुत ही हैवी अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है एनआरआई का लगभग जैसे हमारे कॉलेज का है, इसको 7 लाख के आसपास है, एज ही टोल्ड कि ओवरऑल 7 लाख के आसपास है। वाइल वैसे डॉलर्स में होती है तो $8,000 $8,500 के आसपास इसकी फ़ीस होती है। वाइल ही इंक्रीज़ होती है और एनएलयूज़ के हिसाब से बहुत इंक्रीज़ होती है। आई थिंक जो हमारा एनएलयू है उसके हिसाब से बहुत ही मीडियम, बहुत ही कम वाला एनआरआई की सीट का जो रेट है बहुत कम है। वाइल अगर आप जाएंगे और एनएलयूज़ और ज़्यादा ही मिलेंगी, तो इस तरह का रेट बहुत वेरी करता है। मीन्स आप 10 to 12 लाख 15 लाख ऐसे आप फीस देते हैं एनआरआई स्पॉन्सर की 1 ईयर की। और तो ऐसे ही गाइस चलता है। और एडिशनल फैसिलिटी कुछ नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद इन लोगों को स्पेसिफिक हॉस्टल मिलता है, उनका जो हॉस्टल होता है वो अलग रूम होता है। क्योंकि आत्रेय मुझे लगा, मैं स्टार्टिंग में शायद आत्रेय को अकेले देखा था, अकेले रूम अलग रूम था, बट ऐसा गाइस नहीं है। आपको सेम फीचर्स जो कॉलेज में हर स्टूडेंट को मिल रहे हैं वैसे ही सारे फीचर्स मिलेंगे। तो आपको यही मतलब $8,000 यहाँ की है। आरएमएन एनएलयू में अगर एडमिशन लेना है आपको इस एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटे से,
और तो गाइस ऐसा कुछ फीचर नहीं है, बट बताना चाहूँगा कि रैंक के हिसाब से तो मैं ही टोल्ड मी कि 10,000 के आसपास तो मैंने लोग देखे हैं, बट 10,000 ऊपर भी और भी लोग के नीचे रैंक है तो उनका भी हुआ है। तो अगर आप इस रेंज में हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10,000, 12, 13, तो शायद आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका एनआरआई स्पॉन्सर्ड में हो जाएगा, बिकॉज बहुत लोग अप्लाई करते हैं। और 16 सीट्स RMNLU में है और सीट का रिस्पेक्टिव साइट्स पे दे सकते हैं। एक और बात थी, क्योंकि बिकॉज अमाउंट बहुत हेफ्टी होता है पर ईयर का, 10 लाख तक, 12 लाख तक जाता है हर NLU का। और हमारा भी जो तो मीन्स $8 की फ़ीस होती है, और आपकी जो फीस होगी वो इंस्टॉलमेंट्स में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ इंस्टॉलमेंट से फीस नहीं, वन टाइम पेमेंट होता है, बट बिकॉज कोविड है आपकी बार सबकी फ़ीस इंस्टॉलमेंट्स में गई है, तो अब की बार उसकी भी फीस इंस्टॉलमेंट्स में जा रही है भाई। लेकिन फ़ीस इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होती है, फ़ीस ज़्यादातर वन टाइम ही होती है, वन टाइम फीस होती है, और वन टाइम आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा जो भी आपका रेट होगा, जो कि डॉलर्स में होता है। और डॉलर की वैल्यू चेंज होती है तो उस हिसाब से, जैसे कि इसकी फ़ीस है $8,000, तो मान लीजिए कि अभी आप जब भी फीस दे रहे हैं तो उस समय जो डॉलर की वैल्यू हुई उस हिसाब से कन्वर्ट करके आपको वैसे सेंड कर। और खैर अगर वो हांगकांग या फिर US में बैठा है, वो $8,000 US डॉलर भेज रहा है तो उसको कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लेकिन ये आपको रीज़न है, आप उसको भेजेंगे तो वो आपको भेजेगा। ऐसे कुछ प्रोसेस होता है, बिकॉज बहुत लोग मैक्सिमम इंडियंस ही होते हैं, मैक्सिमम एनालाइज होते भी नहीं है। एनालाइज स्पॉन्सर्ड है क्योंकि उनके रिलेटिव्स हैं या फिर उनके कोई है जो कि उनको स्पॉन्सरशिप दे रहा है। तो बहुत सारे NLU सही भी क्राइटेरिया, जैसे मैंने बताया कि आपको रिलेटिव होना जरूरी है, फर्स्ट कज़न, सिबलिंग, ये सब होना जरूरी है। तो आपका NLU रेफरेंस देखना है, बट RMNLU में ऐसा क्राइटेरिया नहीं, 16 सीट्स है, आप ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन पहले जो आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस शायद नहीं होता है, बट लेकिन जितना पहले चले जाएँ उसके लिए इतना बढ़िया है। तो अब थोड़ा आगे के प्रोसेस के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए और लगातार साइट्स को चेक करते रहिए, सारे NLUs की साइट को चेक करते हैं। जैसे RMNLU है तो RMNLU.ac.in, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में साइट दी, इस पर साइट पे जाइए, चेक करिए क्या सीट आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग के कॉलेज के जो टीचर्स हैं, तो टीचर्स इसमें बहुत बिजी चल रहे हैं। वो टीचर इसलिए बिजी चल रहे हैं, हम लोग क्लासेस थोड़ा सा पहले 9 to 9:40 हो जा रही है, जो कि 10 से होती थी। तो कोई टीचर्स क्या कर रहे हैं कि इसमें अपनी क्लासेस में टाइम में उनको क्लैट का वर्क बहुत ज़्यादा है, क्लैट में एडमिशन प्रोसेस का कुछ बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो आप शायद देखते रहें कि क्या चल रहा है, आप थोड़ा सा एक्टिव रहें इन चीज़ों में, बिकॉज सब कुछ जो आ रहा है साइट पे आ रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। और आपके कुछ फेसबुक के 1-2 पेजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं, मुझे नाम नहीं याद है, अगर मुझे याद आता है तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा। तो उन पेजेस पे आपके सारी क्वेरी सॉल्व होंगी, बिकॉज पर लेकिन एडमिशन प्रोसेस की क्वेरी सॉल्व होंगी। उस पेज पे भी आ सकते हैं, बिकॉज जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने भी सारी क्वेरी सॉल्व करी थी उस वेबसाइट से, बिकॉज मैं एक NLU दूसरे NLU शिफ्ट नहीं हो रहा था, मैं दूसरा NLU ही ले रहा था। तो यही प्रोसेस है गाइज। तो अगर गाइज आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे बताएं बिल्कुल, और मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूँगा। और सो गाइज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हेजिटेट ना करिए, तुरंत वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में क्वेश्चन डालिए क्या क्या क्वेश्चन है, और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हेजिटेट नहीं करना है, बिकॉज मैं आपके लिए क्वेश्चंस की क्वेरीज ला रहा हूँ। RMNLU पे कोई क्वेश्चन है, कोई NLU पे क्वेश्चन हैं, वो सब आएंगे धीरे धीरे। और सबके जो टॉपर्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स हैं, उन सब से भी आकर क्वेरीज सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो आप अपनी क्वेरीज जितना जल्दी डालेंगे, बिकॉज मे भी लाइव सेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज रेडी हो जाइए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अच्छा कंटेंट आने वाला है और आपकी सारी